नमस्कार। राम राम सभी को। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज अपना मॉडल पेपर रहने वाला है 4 नंबर हिंदी का। मैं आपके मॉडल पेपर ले रहा था फोर्थ ग्रेड वालों के लिए, स्पेशली डिजाइन मॉडल पेपर है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस ले रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में हिट हो, और हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का फायदा करना है। बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पसंद आए क्लास तो लाइक कर दो और अन्य लोगों तक शेयर भी कर सकते हो। देखो बहुत ज़्यादा आपका टाइम खराब करेंगे नहीं, मैं आपको कहूंगा कि आप जो है 2 गुना की स्पीड में वीडियो देखें ताकि आपको आधा ही समय लगे। सवाल नंबर 1 है कंपेंसेंट्री का हिंदी प्रयोग करना है। ये हमारे ग्लोसरी का सवाल है, जो कि पारिभाषिक शब्दावली हम जिसको बोलते हैं उसका सवाल है। देखो आपने ये सुना होगा कि कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है। किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाता है तो हम कहते हैं ना इसका कंपेंसेशन दो। उसी से बना है कंपेंसेंट्री, यानी क्षतिपूर्व। क्या हो गया? क्षतिपूरक। अब इसका आंसर तो हमारा निकल गया क्षतिपूरक। देखो क्या अर्जित आंसर निकलता है? क्या अर्जित क्या होता है? एक्वायर्ड। आप किसी की जमीन एक्वायर कर रहे हो, इसको बोलते हैं अर्जित करना, एक्वायर करना। आकस्मिक, आकस्मिक अंग्रेजी में शब्द होता है, सॉरी, एब्रप्ट। क्या होता है? एब्रप्ट। एब्रप्ट यानी अचानक होने वाली घटना या आकस्मिक। पूर्ण, वैसे तो पूर्ण का अर्थ होता है परफेक्ट, लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं, ग्लोसरी में जाएं, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। आपने ये पारिभाषिक शब्दावली पढ़ी होगी, और क्षतिपूर्ति का कंपेंसेटरी और इसका अर्जित का एक्वायर्ड। ठीक है, बढ़े आगे। मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूं, मैं क्या शुद्ध है? अब आपको ये पता है, जब भी आपको कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो आप ये कहोगे कि मैं जयपुर में वैशाली नगर में रहता हूँ, या मैं जयपुर में झोटवाड़ा में रहता हूँ, या मैं दिल्ली में वैशाली नगर में रहता हूं। ये तो आता सही। तो पर क्या है इसमें? गलत है। कौन सा अशुद्ध है? पर। ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है। सवाल नंबर 3 है, एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को कहते हैं। एकाधिक मतलब एक से अधिक। एक से अधिक अधिकारियों या एक से अधिक विभागों को एक साथ कोई लेटर भेजना है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर। आपको पता है कि कोई भी आप बोलते हैं अरे यार इसको सर्कुलेट कर दे, ऐसे पत्र को क्या बोलते हैं? सर्कुलर। इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर, हिंदी में क्या बोलते हैं? परिपत्र। क्या बोलते हैं भाई? परिपत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। 2 नंबर पे आती है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में है कम्युनिकी। क्या है? कम्युनिकी। इसका क्या मतलब होता है कि सरकार या कोई भी विभाग कोई हमें सूचना देता है अखबार के द्वारा, अखबार में कोई घोषणा करता है, जैसे आपकी भर्ती निकाली, उसकी विज्ञप्ति की जो सूचना वो कहां पर दी जाती है? उसकी सूचना दी जाती है भर्ती की अखबार में। इसी को क्या कहते हैं? विज्ञप्ति कहते हैं। हमारे इतने पद हैं, ये इस दिन से इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, ये सब कुछ अखबार में दिया जाता है। मतलब सरकारी कोई घोषणा है उसको समाचार पत्रों या मीडिया के द्वारा जो छपाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञप्ति। निविदा होती है टेंडर। क्या होते हैं? टेंडर। आपने टेंडर देखे होंगे। टेंडर क्या होता है? कोई भी सरकारी विभाग में कोई भी काम होता है उसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं, निविदा आमंत्रित की जाती है कि आप आओ और ये काम देखो। तो जो लोग हैं वो अपने टेंडर फिलअप करते हैं, और जिसकी सबसे कम रेट होती है उसके टेंडर खुल जाता है, फिर वो सरकारी काम को करता है, ठेकेदार जो करते हैं। अधिसूचना का मतलब होता है नोटिफिकेशन। इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। और ये जो अधिसूचना है ये बहुत बारी पूछा जाता है कि नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है। इसको बोलते हैं अधिसूचना, और ये हमेशा गजट के अंदर छपाई जाती है। किसमें? गजट। गजट पत्र जो होता है उसमें छपाई जाती है। अगला सवाल देखें भाई। निम्न शब्द समूह में से हमें किस समूह के सभी शब्द शुद्ध है? हमें सभी शब्द शुद्ध देखने हैं। देखो झोंपड़ी, शुभेच्छु, मूर्छा। अगर आप झोंपड़ी को देखो तो झोंपड़ी गलत शब्द हो गया। झोंपड़ी शब्द कैसे लिखते हैं हम? एक ही मात्रा होती है, ना कि दो होती है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, हमें सारे के सारे शुद्ध देखने थे। शुभेच्छु इसने बहुत सही लिखा है, और मूर्छा भी सही शब्द है। गृहिणी, गृहिणी शब्द एकदम शुद्ध है। कई लोग हम लिखते हैं गृहिणी, गृहिणी आप बोल देते हो लेकिन गलत है। गृहिणी शब्द सही है। गृहिणी जो शब्द है वो क्या है? गलत है।
भ्रांति यहां पर एकदम सही लिखा हुआ है। जिजीविषा इसका मतलब होता है जीने की इच्छा, सही लिखा हुआ है। तो ये तीनों ही शब्द क्या है, शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा रखना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तकनीकी, तकनीकी हमेशा ध्यान रखो, तकनीकी ये सही शब्द है। कभी भूल जाओ तकनीकी लिखना तो ऐसा ध्यान रखो कि तकनीकी बहुत बड़ी होती है, टेक्नोलॉजी क्या है, बड़ी होती है, तो दोनों मात्रा क्या होगी, बड़ी। परीक्षित शब्द गलत है। अब हमेशा तोड़ के देखा करो हिंदी के अंदर। परीक्षित किससे बनता है, परीक्षा से। परीक्षा में इत प्रत्यय जोड़ दूं तो परीक्षित बन जाता है, तो परीक्षा बड़ा होता है, इसलिए परीक्षित शब्द क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, सॉरी, परीक्षित ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी, तो ये यहां पर छोटी है इसलिए गलत है। अमात्य शब्द गलत है। अमात्य गलत होता है, इसका सही शुद्ध होता है अमात्य। अब अमात्य का मतलब क्या होता है सर, तो अमात्य का मतलब होता है कि पुराने जमाने के अंदर किसी जो राजा होता है उसका जो मुख्यमंत्री होता है या सलाहकार होता है, उसको संस्कृत में अमात्य बोलते हैं। आपने जो पुराने सीरियल देखे होंगे तो वहां कोई राजा जो सलाह देता है उस मंत्री को फिर अगर धमकाता है तो कैसे कहता है, अमात्य है, इस तरीके से बोलता है ना। तो ये अमात्य वही है, यहां पर अमात्य नहीं है, अमात्य है। अगला देखो, बारात। बारात शब्द एकदम गलत है। आप कहते हो कि सर कैसे गलत है, हम तो बारात ही बोलते हैं। देखो बारात गलत है, लिखने के अंदर जो शब्द है वो है बारात। क्या है, बारात। मालिन एकदम सही शब्द है, हरिण भी सही शब्द है, और हिरण भी सही शब्द है। दोनों ही शब्द एकदम सही है, हिरण बोल दो या हरिण बोल दो, दोनों शब्द शुद्ध है। लेकिन ये गलत आ गया, इसलिए पूरा का पूरा गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही है। अगला देखो, वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उक्त वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। देखो, ऐसा कोई काव्य जिसमें गद्य शैली भी हो और पद्य शैली भी हो उसको बोलते हैं चंपू काव्य। क्या बोलते हैं, चंपू काव्य। आपको याद रखना है ये चंपू काव्य। अदर ऑप्शंस देखें, गीति नाट्य। गीति नाट्य का मतलब होता है ऐसा नाटक जिसका मंचन गीतों के माध्यम से हो। गद्य पद्य काव्य ये नहीं बोलेंगे, गद्य और पद्य काव्य का नाम क्या होता है, दोनों एक साथ होते हैं तो चंपू काव्य बोलते हैं। और ये मिश्रित काव्य नहीं है, ये क्या है, गद्य और पद्य का मिक्सचर है, इसको चंपू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। सवाल नंबर 6 देखो, परस्पर विलोम शब्द नहीं है। वैमनस्य, वैमनस्य का होता है सौमनस्य, सही है। श्रांत, श्रांत का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है। और क्लांत, क्लांत का मतलब भी होता है थका हुआ। तो सर ये तो एक दूसरे के विलोम नहीं हुए, तो ये ही ऑप्शन हमारा गलत है। यहां श्रांत का जो असली विलोम होता वो होता अश्रांत, यानी अश्रांत का मतलब बिना थका हुआ। इंग्लिश में हम बोलते हैं ना फटीग, ये वही श्रांत है। मृषण और रुक्ष, मृषण का मतलब होता है कोमल। क्या होता है, कोमल। और इसका उल्टा क्या होगा, रुक्ष यानी कठोर, ये रुक्ष इसका उल्टा, सही है। निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब होता है मना करना, विहित का मतलब होता है विधान किया हुआ, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्या है, विलोम शब्द है। निषेध का उल्टा होता है विधि और निषेध, तो ये विधान किया हुआ और ये मना किया हुआ। यहां हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इसमें गलत दे रखा है। रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची आप इजीली बता सकते हो। रात्रि का क्या, तरणी, तारिणी, डोंगी, ये तो किसके पर्यायवाची है, ये तो नाव के पर्यायवाची है। नाव को तो बोलते हैं तरणी, तारिणी और डोंगी। ये शया नहीं है, ये क्षमा है, क्षमा, यामिनी, त्रियामा, ये क्या है, रात्रि के पर्यायवाची है। और कौन से पर्यायवाची होते हैं सर इसके, रात्रि के रात, रजनी, निशा, यामिनी, है ना, ये क्षमा या त्रियामा, ये सब किसके हैं, ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द है। सजाता, भगिनी, सहोदर, ये बहन के क्या है, बहन के पर्यायवाची है। रमा, पद्मा, श्री, कमला, ये सब किसके हैं, लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो हमें किसका पूछा है, रात्रि का, ऑप्शन नंबर बी। हमें देखना है कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित है। क्या है भाई, असुमेलित है यानी गलत है। गांगेय, गांगेय के अंदर ए प्रत्यय आता है। गंगा, धन, ए, इससे क्या बनता है, गांगेय, सही है। ठकुराइन, ठाकुर प्लस आइन क्या बनता है,
ठाकुर प्लस आइन प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है ठाकुराइन। ठीक है, ठाकुर धन आइन तो बनता है ठाकुराइन। तो ये तो गलत है, इन प्रत्यय दे रखा है, यही ऑप्शन हमारा। हमें गलत चूज करना था, इन दे रखा है, इसमें आइन प्रत्यय देखो, ठकुराइन आइन आ रहा है ना, तो ये ही हमारा सही ऑप्शन है। अभिजात्य, अभिजात धन ये अभिजात्य बन जाता है, तो ये भी सही है। कात्यायन, ये सही दे रखा है, सुमेलित है ये। कात्यायन के अंदर आयन पढ़ते हैं, ठीक है, कात्यायन आयन आयन, देखो कात्यायन मतलब आयन पढ़ते हैं, तो ये भी सही है। असुमेलित ओनली ऑप्शन नंबर बी है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से निर्मित शब्द है, ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी जुड़ा हुआ। देखो भाई, कुटिलता, कुटिलता बना हुआ है कुटिल और ता से, इसमें कोई उपसर्ग है क्या? इसमें ओनली ता प्रत्यय है, ना कि उपसर्ग है, तो उपसर्ग तो इसमें नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। सुंदरता, सुंदर शब्द है, मूल शब्द, उसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लेकिन उपसर्ग नहीं है इसमें, कोई सू कोई उपसर्ग नहीं होता है। वैश्विक, वैश्विक बना हुआ है विश्व में इक प्रत्यय जुड़ने से, विश्व में जब इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो वैश्विक बनता है, तो इसमें ओनली प्रत्यय है, इसके अंदर भी उपसर्ग नहीं है। विधायक, विधायक के अंदर देखो वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग आगे धायक जोड़ दो। और विधाय, विधाय के अंदर अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है? अक प्रत्यय। विधाय के अंदर अगर मैं अक प्रत्यय जोड़ू तो क्या बनता है? विधायक बनता है, इसलिए इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है। अति धन उक्ति, अति धन उक्ति, इसकी हमें संधि देखनी है। पहले तो ये देखो, इधर ई की मात्रा है, इधर उ की मात्रा है, तो ये क्या हो गया? इसमें यण संधि होगी। यण संधि का नियम क्या है? ई को यण ची, ई को यण ची। इसका क्या मतलब होता है कि अगर पहले जो शब्द है उसके अंदर ई उ या री हो और उसके बाद में कोई भी अन्य स्वर हो, तो ई का तो बनता है ये, उ का बनता है वह, री का बनता है र। ये आपको पता है नियम। तो देखो यहां ई का क्या बनेगा? ये तो बात सही है। और उ है, देखो मैं बनाता हूं, अति युक्ति, और ये जो तय है ये आधा हो जाता है, अ त ई का बनता है ये के उ की मात्रा अत्युक्ति। ये ऑप्शन में जहां भी है आप लगा दो, सिंपल सी बात है। अरे भाई ये समझ में नहीं आई, तोड़ के बताऊं, देखो अति उक्ति, इसका मतलब होता है देखो अ, फिर इसमें त और ई की मात्रा, ठीक है, ये त आधा है, प्लस उ, और मैं अगर कति जोड़ दूं, ई का मतलब तो हो गया ये जुड़ेगा, ई में तो क्या जुड़ेगा? ये, और उ की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा उ। अब देखो मैं लिखता हूं इसको पूरा, अ त इसका तो बन गया यू, और जोड़ दो कति, तो क्या बन गया? अत्युक्ति। अत्योक्ति गलत, अतियुक्ति आदाता है, युक्ति है, यही सही है। अतियुक्ति गलत है, अति उक्ति गलत है। देखो शब्दों में आपको सिमिलर से लगते हैं, लेकिन अगर आपको नियम पता है तो आप कहीं गलत नहीं करोगे। यण संधि इसमें आती है, कौन सी आती है? यण संधि। नेक्स्ट वही देखो, मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि स्मृति कोचिंग क्लासेज के हाईकोर्ट एलडीसी और राजस्थान ग्रुप डी का बैच चल रहा है, और बैच में पहले 100 विद्यार्थियों को ये छूट है, ये 300 में मिलेगा, ये 500 में मिलेगा, ठीक है। और देखो बैच बहुत ही शानदार रहने वाला है। यहाँ पर मैम जो है वो हाईकोर्ट एलडीसी रह चुकी है, मैं जो है हाईकोर्ट एलडीसी रह चुका हूँ, तो हम लोगों को ये अनुभव है कि इनमें कैसे लगाया जाता है, तो वो अनुभव भी आपको इसमें मिलेगा। मेंटोरशिप आपको मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी, नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, पैनल पीडीएफ मिलेगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी करें भैया। अब आता है सवाल नंबर 11, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? ठीक है साहब, नहीं है, गोला कर लिया। यही तरीका रखना है अपने पेपर में भी, गोला कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मन धन ताप, विसर्ग संधि है मनस्ताप, बिल्कुल सही है, हमें तो सही नहीं पूछा है। निहि धन रोग, निरोग बिल्कुल सही है। तथा धन एव, तथा आ और ए, इसमें बना तथेव, ये भी बिल्कुल सही है, वृद्धि संधि इसके अंदर आ रही है। रवि धन इंद्र, रविंदर, भाई इसके अंदर छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा,
इसमें दीर्घ संधि है। समान स्वर जब आते हैं दोनों में तो क्या होती है, दीर्घ संधि, और उसका बड़ा रूप हो जाना चाहिए, लेकिन इसने इसमें छोटी ही मात्रा लगा रखी है, इसलिए ये गलत है। होता क्या, रविंद्र। भाई दीर्घ संधि में क्या होता है, चाहे इधर कुछ दोनों सेम वर्ण आते हैं, ए आ तो आई बनेगा, ई तो बड़ी ई बनेगा, ऊ तो बड़ा ऊ ही बनेगा। तो हमारे यहां पर संधि है दीर्घ, और इसने छोटी ई की मात्रा रख दी, इसलिए ये गलत है, हमें गलत ही पूछा था। दिल की दिल में रह जाना, देखो अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन होना दिल की दिल में ही रह जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपको वो लक्ष्य नहीं मिलेगा, यही मतलब है। अत्यंत दुखी होना नहीं, दिल की दिल में रह जाना इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी हो, ये अर्थ नहीं निकल रहा। हृदय में वेदना होना वही है, दुख नहीं है। साध पूरी नहीं होना, साध पूरी नहीं होना का मतलब जैसे आपने कोई काम चाहा था लेकिन वो पूरा ना हो तो आपने क्या बोला, दिल के दिल में रह जाना, बस यही इसका सही अर्थ निकल रहा है, साध पूरी ना होना। मनस्ताप कम करना ये कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर निकल रहा है। अगला सवाल देखो, जस दूल्हा तस बनी बराता। जस दूल्हा तस बनी बराता यानी जैसा दूल्हा वैसी बारात। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सारे के सारे जो लोग आए हुए हैं वो सारे के सारे एक ही जैसे हैं। क्या है, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, नहीं, ये अर्थ तो इसका नहीं निकल रहा लोकोक्ति का। सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होता है। अच्छा ये बात कहां लिखी हुई है कि दूल्हा सुंदर है तो बारात भी सुंदर होगी, और बारात सुंदर है तो दूल्हा सुंदर होगा, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी अर्थ नहीं बन रहा। सभी साथी एक ही जैसे, ये अर्थ इससे ज्यादातर निकल रहा है। जस दूल्हा तस बनी बराता, तो यही इसका आंसर होगा। देखो अपने जो लॉजिक है वो भी काम में लेने हैं, अपनी फीलिंग से चीजों को समझना है, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ आ जाएगी। अगला देखो, किस वाक्य में परिमाण वाचक विशेषण है। देखो विशेषण आपको पता है वैसे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन परिमाण वाचक का मतलब होता है इसमें आपको किसी न किसी चीज का या तो माप या तोल, जैसे या तो लंबाई चौड़ाई इसकी कोई विशेषता होगी, या फिर किसी चीज का माप होगा यानी किलो 2 किलो या बहुत सारे, है ना, इस तरीके के कोई शब्द मिलेंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये परिमाण की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 दिखे और उसमें परिमाण ना होकर ओनली संख्या हो तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। हमें परिमाण देखना है। खेल का मैदान लंबा है, अब आप कहोगे कि सर इसमें परिमाणवाचक होना चाहिए क्योंकि इसमें लंबाई एक तरीके का माप ले लिया, लंबाई माप ले लिया, लेकिन इसकी विशेषता थोड़ी बता रहा है। अगर मैं ये कहता खेल का मैदान 4 मीटर लंबा है, या मैं ऐसा कहता कि खेल का मैदान बहुत लंबा है, तो भी इसमें परिमाणवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ इसकी विशेषता नहीं बताई। देखो विशेषता यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें तो ये विशेषण नहीं है। पंकज अच्छा गायक है, अच्छा अच्छा आता है गुण के अंदर, तो ये तो गुणवाचक विशेषण हो गया। मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, कौन सी नहीं पहनता, सफेद, तो सफेद कमीज, कमीज की विशेषता क्या है, सफेद, तो ये भी क्या हो गया, गुणवाचक, गुण हो गया। रंग रूप आकार स्थिति ये जिसमें आती है वो तो गुण होता है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, कितने गिरे, ओलों को आप नाप तो नहीं सकते लेकिन ये माप है, बहुत सारे, बहुत क्वांटिटी के अंदर गिरे, तो यहाँ परिमाण है और बहुत है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। अगर इसमें बहुत लग जाता तो ये भी सही होता। ठीक है, अगला देखो, संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य है। अब ये देखो काल से संबंधित वाक्य है, इसमें देखना संदिग्ध, आपको संदेह भी दिखे और वर्तमान काल भी दिखे, ठीक है, थोड़ा सा संदेह दिखे। उसने पढ़ाई कर ली होगी, संदेह तो है लेकिन ये वर्तमान नहीं है, कैसे, पढ़ाई कर ली होगी इन फ्यूचर में, मतलब सॉरी इन पास्ट में पढ़ाई कर ली होगी, ठीक है, ये वर्तमान काल से संबंधित चीज नहीं है। बच्चे स्नान करते होंगे, अब कोई व्यक्ति है बाहर गया है और अब सोच रहा है कि यार बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे स्नान कर रहे होंगे इस वक्त, बच्चे क्या कर रहे होंगे, इस वक्त स्नान कर रहे होंगे, तो ये इसी वक्त की बात हो रही है, मतलब क्या हुआ, वर्तमान काल भी है और संदेह भी है, तो यही हमारा ऑप्शन एकदम सही है। अगले भी देख लेते हैं, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, ये फ्यूचर की बात हो गई, करेगा। शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए, ये भी फ्यूचर की बात हो गई, हमें तो वर्तमान काल की देखनी थी, वो भी संदिग्ध, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है।
वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया? देखो पहली बात तो क्रिया क्या है? कपड़े धुलवाना। कपड़े धो कौन रहा है? नौकर। धुलवा कौन रहा है? वह। यहां पर एक आदमी खुद काम नहीं कर रहा, दूसरे से काम करा रहा है। अध्यापक बच्चे से किताब पढ़वा रहा है। यहां पर मैं अपनी प्रेरणा से किसी और से किताब पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर क्या दूसरे से काम करवा रहा है, इसका मतलब प्रेरणा से काम करवा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसमें कौन सी होगी? सकर्मक नहीं होगी, अकर्मक नहीं होगी, प्रेरणार्थक। कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। मेरा खिलौना टूटा है, इसमें सर्वनाम क्या है? मेरा खिलौना टूटा है। मैं बात कर रहा हूं, आपको पता सर्वनाम के अंदर होते हैं उत्तम पुरुष, जो सर्वनाम है वो इसमें मुझे दिख रहा है। कैसे? मैं मेरी बात कर रहा हूं वक्ता की, क्या मेरा खिलौना टूट गया है, मेरा खिलौना टूट गया है। अब आप पूछेंगे सर यहां पर तो मेरा आ गया, मेरा अपना जहां दिखता है वहां तो हम निजवाचक सर्वनाम करते हैं, लेकिन यहाँ निजवाचक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि निजवाचक के अंदर मैं ऐसे कहता हूं यह मेरी पुस्तक है, उसमें निश्चितता का भाव भी दिखाता हूं कि यह मेरी पुस्तक है, मैं अपने आप कर लूंगा। इस तरह के शब्द होते हैं। यहां पर मैं जनरली बात कह रहा हूं, वक्ता हूं खुद और श्रोताओं को कह रहा हूं मेरा खिलौना टूटा है, तो इसमें आएगा पुरुषवाचक। और वैसे कौन सा पुरुषवाचक आता है? उत्तम पुरुष। कौन सा आता है? उत्तम पुरुष। इसका सब पार्ट देखे तो निजवाचक नहीं है इसके अंदर। निजवाचक का तो मतलब है यह मेरा पेन है, मैं इस पर अपना निजी हक जता रहा हूं, तब की बात है। लेकिन ये हक जताने की सेंस में नहीं है, ये जनरल सेंस में चीज है कि मेरा खिलौना टूट गया, मेरा खिलौना टूटा है। संबंधवाचक भी नहीं है, अनिश्चयवाचक भी नहीं है। अनिश्चयवाचक में तो ये होता कि कोई खिलौना टूटा है, तब अनिश्चयवाचक होता। अगला सवाल है इनमें सर्वनाम से बनी भावनात्मक संज्ञा कौन से है? सर्वनाम जैसे वह, यह, मैं, मुझको, है ना, ये सब सर्वनाम होते हैं। सॉरी, हाँ ये सभी सर्वनाम होते हैं। अपना, आप, ये सब सर्वनाम होते हैं। अगर उनसे कोई शब्द बनी है भाववाचक, देखो अपना से बनी है अपनापन, अपना क्या है? सर्वनाम है ना, तो यही हमारा आंसर निकल जाता है। और ये भाववाचक संज्ञा भी है। परायापन, परायापन संज्ञा तो भाववाचक है, लेकिन यहां पर ये किसी सर्वनाम से नहीं बनी है। नैतिकता, नैतिक तो विशेषण होता है, ये नैतिकता विशेषण से बनी हुई संज्ञा है। समता, ये भी कहीं भी सर्वनाम से बना हुआ शब्द नहीं है, सर्वनाम से सिर्फ यही बना है अपनापन, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। 19 नंबर सवाल है आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। जयपुर भारत का पेरिस है ना। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। बनी ठनी भारत की मोनालिसा है। इस तरह की चीजें किसी और से तुलना की जाती है तो उसके अंदर एक्चुअल में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर क्या हो जाती है? जातिवाचक बन जाती है। यहां श्रवण कुमार एक जाति बन गई है कि श्रवण कुमार बहुत पैदा होते हैं, तो ये पूरी श्रवण कुमारों की जाति होगी। ठीक है। दुनिया में विभीषणों की कमी नहीं है, ये सब क्या है? वो विभीषण पर्टिकुलर रावण वाले की बात करता ना, तब तो क्या हो जाता? वो व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन ये पर्टिकुलर बात ना करके क्या कर रहे हैं? एक जाति के रूप में कर रहे हैं, एक समूह के रूप में कर रहे हैं, तो यहां पर श्रवण कुमार पैदा होते तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी होगी भाई? जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी। भाववाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक नहीं है। लास्ट सवाल है इस मॉडल पेपर का, देखो भाई, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। ओके, कि कौन से शब्द है कैटेगरी में? देखो, जौहरी कहां से बना है? ज्वाहरी से, जवाहरात से। ये शब्द जो जौहरी, जवाहरात, ये शब्द कहां से आए? अरबी या फारसी से शब्द आए। हमारे यहाँ पर मुगल काल रहा हुआ है, तो ये देशज शब्द थोड़ी है। देशज शब्द का मतलब देश, धनजय, यानी देश में जन्मा हुआ शब्द, तो हिंदी भाषा का शब्द होता या देशी शब्द होता, लेकिन ये देशी शब्द नहीं है। ये कौन सा शब्द है भाई? हमें असुमेलित ढूंढना था, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। ये तो विदेशी शब्द है। ठीक है, मुहैया करा दो, ये हिंदी का शब्द भी नहीं है। ये भी कौन सा है? जैसे क्या बोलते हैं उसका, उर्दू का शब्द है। अगला शब्द है माल वाहक। दो शब्दों से मिलकर बना है, एक माल और एक वाहक। माल हो गया हिंदी का शब्द, वाहक शब्द हो गया संस्कृत का। ज्यादातर
ये बना ज्यादा और तर से, ज्यादा हो गया फारसी का शब्द और तर हो गया हिंदी का, तो ज्यादातर। ये संकर शब्द है। संकर शब्दों का मतलब हो गया दो अलग अलग, जैसे विदेशी शब्द को और तत्सम शब्द को मिला दिया तो क्या बन गया संकर, हिंदी और संस्कृत को मिला दिया तो क्या बन गया संकर शब्द। ये भी सही है, सुमेलित है। अगला देखो, गवैया और चौकोर शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। गवैया बना है गायक से, गायक संस्कृत का शब्द है, तत्सम इसका क्या है गायक। चौकोर, चौकोर का मतलब होता है चतुष्कोण संस्कृत में, तो ये दोनों तद्भव है, बिल्कुल सही बात है। आद्रक और परीक्षा ये भी तत्सम शब्द है, डायरेक्ट संस्कृत के शब्द है, ठीक है। तो यहां पर हमें ये तीनों तो सुमेलित है, यही सुमेलित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर निकल जाता है। इस तरह से हमारा ये मॉडल पेपर समाप्त हो जाता है। अब देखो आप लोगों का कर्तव्य ये है कि इस मॉडल पेपर को और भी फोर्थ ग्रेड वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उन तक सब तक पहुंचाओ, ताकि सब तक वैल्यूएबल जानकारी पहुंचे। आप जितना फैलाओगे विद्या को उतना ही आपको आए, ठीक है। इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।